बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं काले चने चिकन और आलू के साथ यखनी वाले, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। चने हमने पहले उबाल लिए थे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है और उसके अंदर टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। यहाँ पे ये तकरीबन एक प्याज है हमारे पास और दो अदर टमाटर थे। इनको हमने पेस्ट बना लिया है, क्योंकि हमें प्याज का और कलर नहीं चाहिए, इसलिए पेस्ट बना के इसे थोड़ी देर हमने फ्राई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है। टमाटर को भी इसलिए हमने ग्राइंड कर लिया है ताकि बाद में छिलके ना आए, क्योंकि हमने यखनी बनानी है तो यखनी के अंदर छिलके हों टमाटर के तो वो अच्छे नहीं लगते। तो साथ ही हमने इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई करने के बाद प्याज और टमाटर को इसके अंदर चिकन डाल दिया, तकरीबन 3 पाव हमारे पास। इसे भी हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। 2 से 3 मिनट हमने फ्राई करने के बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ये 3 चम्मच है छोटे, और इसे हम मिक्स करके फ्राई करेंगे यहाँ पे। इसे 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर आलू डाल देने हैं। ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यह सिर्फ फ्राई हो रहा है, गोश्त भी हमारा इसके अंदर फ्राई हो रहा है और आलू यहाँ पे मैं डाल दूँगा। और इसे भी मज़ीद 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई करना है इसके अंदर। ये देखें, ये 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर लाल मिर्च डाल दी है और साथ हल्दी है और सब्ज़ कटी हुई मिर्च, और उसके बाद हमने लेमन डाल दिया है 1 पीस कटा हुआ। और इसे मिक्स करके हमने फ्राई करना है 2 से 3 मिनट लाल मिर्च को, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके अंदर अभी तक हमने पानी नहीं डाला, ये सब चीज़ें समझ लें फ्राई हो रही हैं अभी तक। ये 2 से 3 मिनट हमने फ्राई करने के बाद अब जाके पानी डाला है ताकि मिर्च जले ना, क्योंकि मिर्च अगर जल जाए तो जायका ख़राब हो जाता है खाने का। और यहाँ पे मज़ीद इसको हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है अच्छे तरीके से। फ्राई करने में बिल्कुल जो है ना कोई कसर नहीं छोड़नी, अच्छे तरीके से हमने इसको मिसाले को फ्राई करना है। यहाँ पे आके हमने इसके अंदर 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया डाल दिया है और मिसाला तकरीबन हमारा ये रेडी हो चुका है। तो ये पूरा प्रोसेस तकरीबन 7 से 8 मिनट का हुआ, जिसके अंदर तकरीबन आलू हमारे तकरीबन 40 से 50% कुक हो चुके हैं और गोश्त भी। यहाँ पे हमने इनको गलाना नहीं, क्योंकि यखनी के अंदर फिर हम इसको पकाएंगे तो वहीं पे ये टेंडर हो जाएंगे। ये मिसाला हमारा रेडी हो चुका है, हम यहाँ चूल्हे से इसको उतार लेंगे और बॉयल किए हुए चने चूल्हे पे चढ़ा देंगे और ये मिसाला चनों के अंदर ऐड कर देंगे जो अभी हमने आलू और गोश्त का बना लिया है। चनों के अंदर मिसाला ऐड करने के बाद इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर हम पानी डाल देंगे इसको मिक्स करके, और तकरीबन 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे हमने इसको बॉयल कर लेना। ये तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, पानी इसके अंदर हमने डाल दिया था। अब मिसाला और चने यकजान हो चुके हैं और यहाँ पे आके हमने जो चनों की यखनी बची थी गलाते हुए 1 लीटर थी तकरीबन, वो भी हमने डाल दी है और इसे तकरीबन हमने 5 मिनट उबाल लेना। ये देखें उबल रहा है, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए। अब हमने चूल्हे से आग बिल्कुल कम कर देनी है, दम वाली। ये देखें आग बिल्कुल हमने हल्की कर दी है चूल्हे से,
और इसके अंदर हमने काली मिर्च और गरम मसाला कुटा हुआ डाल दिया है, और साथ में सब्ज़ मिर्च यहाँ पे डाल दी है, और इसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पे सब्ज़ धनिया कटा हुआ। ये रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसे मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने ढक्कन लगा के छोड़ देना है। ये देखें 5 मिनट के बाद हमने ओपन किया, खाना बिल्कुल हमारा रेडी है, और इसे डिश आउट करते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई होगी, तो आप भी इस तरीके से ट्राई करें। किसी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको ग्रेवी वाले चने भी बना के दिखाएंगे। तो सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली रेसिपी हमारी आप तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।